हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो पोस्ट स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सब कास्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे जो कास्ट है एससी, एसटी या बीसी उस पर जाकर के वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला काम क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, चूँकि मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको सिर्फ आगे जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा और वहाँ से फॉर्म फिल कर कर दिखाता हूँ। चलते हैं, देखते हैं। मैं बता दूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको शो होगा। उसके इसके ऊपर आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा पर्सनल है। इसके ऊपर आपको रहेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसी को डालकर आपको साइन इन करना है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, कर लीजिएगा। वहाँ पर प्रीव्यू आता है, वहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों जब आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल, यहाँ पर जाकर सब अपना पर्सनल और बैंक डिटेल फिल कर देना है। फिर अपना इमेज एक यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये दोनों भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आपको दिक्कत जो आ रही है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो इसमें चलते हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसी में? जो समस्या इसी में है, एकेडमिक ईयर हो या फिर और मेन समस्या, एक दो समस्या जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड में है। देखते हैं। तो जब अब आइएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप तो कुछ इस तरह का फ्रेश आएगा। आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर जो बच्चा 2019 में एडमिशन लिया, मतलब जो बच्चा जिस ईयर का स्कॉलरशिप लेना चाहता है उसी ईयर का यहाँ पर एकेडमिक ईयर डालना है। जैसे हम लोग को 2019-20 में नहीं मिला तो हम लोग 2019-20 डालेंगे क्योंकि हमको 2019 का लेना है। चूँकि मैंने यहाँ सब डाटा भर दिया तो मेरा रिफ्रेश होकर पूरा आ जाएगा एक ही बार में। तो यहाँ देखो बिहार, अगर जो भी है अपना कॉलेज का नाम, ब्रांच वगैरह सब लिख देना है। कॉलेज को डिसाइड किए इतना फीस, तो ये है खुद से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देनी है, यहाँ पर रोल नंबर ध्यान रखिएगा, जो 19 से 30 वैसा वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ अंक डालना है। कोर्स सेशन डाल देना है 2019 से 2023। यहाँ पर इनरोलमेंट ईयर कब आप एडमिशन ले, शायद यही 2019। प्रेजेंट ईयर डाल देना है आपको कौन सा है, और रेगुलर ये तो समझ ही रहे हैं। और ये कॉलेज कंपलसरी फ़ी और कोर्स फ़ी इन गवर्नमेंट, तो ये भी 12,000 डाल देना है। आप इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल में रहते हैं तो येस कीजिएगा, अगर नहीं रहते हैं तो नो कीजिएगा। और क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज़ पर एग्ज़ाम नॉर्म्स, तो इसमें मैंने बात की तो वहाँ पर यस कहा कि यस यस करना है, नो नहीं करना है, तो आप यस कर दीजिएगा। चलिए अपडेट करते हैं। यहाँ पर यस करना है, नो नहीं करना है। स्कॉलरशिप डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ओके कर देना है। यहाँ से आपको ले चलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है पर्सनल डिटेल स्टेटस डन, फोटो स्टेटस डन, डॉक्यूमेंट स्टेटस नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में जाते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट है सब यहीं अपलोड होगा। देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, डोमिसाइल है, कास्ट है, इनकम है और इनकम अमाउंट। इनकम अमाउंट जो इनकम सर्टिफिकेट में रहेगा, जिसका सपोज कीजिए या फिर 1 लाख जो भी है, तो वो अमाउंट यहाँ लिखना है, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से जाकर बनता है, कॉलेज से साइन मोहर कराकर बनाना रहता है। दिखाऊंगा कैसे बनाना है। फिर आता है फिर रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लास्ट एग्जाम, तो देखिए क्या क्या है। तो चलिए सब देखते हैं। बोनाफाइड कुछ इस तरह का मिलेगा। तो मतलब ये नहीं रहेगा उसमें आपका कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोगो, कॉलेज का पूरा डिटेल रहेगा, मतलब क्या कॉलेज का नाम वगैरह सब। और बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, आपका नाम डालना होगा, ईयर सेमेस्टर वगैरह डाल करके यहाँ पर साइन मोहर कर करके कॉलेज देगी आपको, और उसी को आपको अपलोड करना है। तो बोनाफाइड समझने क्या करना है, कॉलेज से जाकर बनवाना पड़ेगा बोनाफाइड, ठीक है। अगर आपकी कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज के लोगो वगैरह के साथ नहीं दे सकती है तो आप इसको भी प्रिंट लेकर साइन मोर कराकर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कॉलेज का ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट दें। तो और देखते हैं ये सब तो समझ ही रहे हैं। फिर रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, तो इसमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एडमिशन के वक्त फी रिसिप्ट मिला था वही अपलोड कर रहे हैं, जबकि वो अपलोड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, वो वाली रिसिप्ट अपलोड नहीं करनी है। तो क्या अपलोड करनी है?
तो आपको अपलोड करनी है जो कॉलेज आपको देती है, एक कॉलेज आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर बनाकर देती है, उसी को आपको इसमें अपलोड करना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वहाँ पर फ़ी रिसिप्ट है उसमें एडमिशन के वक़्त जो फ़ी रिसिप्ट है वो ना अपलोड कर यहाँ आपको अपलोड करना है कौन-सा? तो जो आपको यहाँ पर कॉलेज देती है एक फ़ी स्ट्रक्चर बनाकर, तो उसी को आपको अपलोड करना है। तो ये एक बात है। और क्या बात हुई? लास्ट एग्ज़ाम पासिंग। तो लास्ट एग्ज़ाम पासिंग में आपको यहाँ पर मान लीजिए कि अभी आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको 12 का यहाँ मार्कशीट डाल देना है और यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप 12 से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट डालना है, ठीक है? कोर्स कंपल्सरी फ़ी जो 12,000 है उसको, एनी अदर डॉक्यूमेंट आप यहाँ से आधार कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है? 10th का मार्कशीट डालिएगा, तो मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ पर एक सर्टिफ़िकेट रहता है, सर्टिफ़िकेट नंबर, और वो सर्टिफ़िकेट कब इश्यू हुआ है, वहाँ वहाँ से एक डेट डाल देना है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, देखिए, जैसे मेरा एक 10th का मार्कशीट है, तो ये मेरा हो गया सर्टिफ़िकेट नंबर और ये हो गया इश्यू डेट। इस तारीख को मेरा सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ था, ठीक है? और जैसे कि मैं कुछ और दिखा दूँ आपको, जैसे कि रेज़िडेंशियल पर जाता हूँ, तो रेज़िडेंशियल पर ये मेरा हो गया क्या? सर्टिफ़िकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, ध्यान दीजिए प्रमाण पत्र संख्या, और ये उ उस प्रमाण पत्र इश्यू होने का दिन, तो ये इस दिन इश्यू हुआ था। तो जैसे रेज़िडेंशियल में जाएँगे, तो रेज़िडेंशियल में यहाँ पर आपको डेट डालना है, डोमिसाइल, और यहाँ पर डेट डाल देना है। तो ये मैंने चूँकि फ़िल किया हुआ, तो इसलिए मेरा आ जा रहा है सब चीज़, तो ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है? फिर यहाँ से अपलोड करना है, अपडेट कर देना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से जाकर फाइनल सबमिट कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा अपलोड करना है, और ये ध्यान दीजिएगा कि बोनाफाइड आपको कॉलेज से जाकर के साइन वगैरह कराकर, स्टैम्प वगैरह लगा कर के उसी को अपलोड करना है। फिर रिसिप्ट में आपको जो बोनाफाइड कॉलेज से मिलती है, फी स्ट्रक्चर मिलती है, उसको अपलोड करना है, ना कि जो एडमिशन के वक़्त फी रिसिप्ट मिला है उसको। तो ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट एग्ज़ाम पासिंग में आपको जो लास्ट ईयर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, और एकेडमिक ईयर में जिस ईयर का आपको पैसा लेना है वही ईयर डालिएगा। तो ये थी छोटी-सी कोशिश। तुम थैंक यू। मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे